हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, बल्कि उसके साथ साथ में जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको क्लियर कर दिए जाएं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा है वो ये है, एक स्टेटमेंट आपके सामने है, जो अल्फाज और जो खास तरकीबें अहले जुबान की बोलचाल में ज्यादा मुस्तअमल और मुतदाविल हैं उनको रोजमर्रा कहते हैं। रोजमर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्फ समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत वो फसाहत ही का एक फर्द खास है। ये राय किस किताब से माखूज है और किसकी है? दो चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करनी है, यानी ये जो राय है किस किताब से ली गई है और साथ साथ में उसके मुसन्निफ कौन है। अच्छे से क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी ये जो राय है ये इक्तिबास जो है मुअज़्ज़िन अनीस व दबीर से माखूज है और इसके मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी। यहाँ पे देखिए कुछ और भी तसनीफात के नाम दिए गए, इन्हें भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है आपसे काशिफुल हकाइक के मुसन्निफ कौन है, तो याद रखेंगे इमदाद इमाम असर। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? हाली की। इसी तरह से जुनूबी व शुमाली हिंद की तारीखी मसनवियाँ कुंदन लाल कुंदन की तसनीफ है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुश्तबा हुसैन के सामने इब्न बतूता के ताक़ुब में है, सर सैयद के सामने मुसाफिरान लंदन है, शिबली नौमानी के सामने सफरनामा रूम व मिस्र व शाम है, और इब्न इंशा के सामने जापान चलो जापान चलो। आप मुझे बताएंगे कौन से दो जुमरे हैं जो कि सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही है और जो तीसरा है ये सही है। मुसाफिरान लंदन ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। सफरनामा रूम मिस्र व शाम ये शिबली नौमानी का है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, इब्न इंशा का। जापान चलो ये किसका सफरनामा है? मुश्तबा हुसैन का। याद रखेंगे, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी तनफ्फुसी सौतियात जो है ये सौतियात में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि सौतियात किसे कहते हैं। सौत से बना यानी आवाज से ये शब्द बना हुआ है, ये वर्ड बना है। सौतियात का मतलब होता है लग़वी एतबार से आवाज के मुताला को, आवाज के अध्ययन को, स्टडी को हम जो सौतियात कहते हैं। लेकिन इस्तिलाहन जो है इंसानी आवाज़ों के साइंसी मुताला का नाम जो है वो सौतियात है। सौतियात को तीन शाखों में तकसीम किया जा सकता है। एक है तलफ़ुज़ी सौतियात, दूसरी है समईयाती सौतियात और तीसरी है समई सौतियात। ज़रा इन्हें भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तलफ़ुज़ी सौतियात का मतलब क्या है, समईयाती सौतियात किसे कहते हैं और समई सौतियात किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तलफ़ुज़ से बना हुआ है, यानी इसमें इस बात का मुताला किया जाता है कि आवाज़ें किस तरह पैदा होती हैं और कौन कौन से आज़ा हैं जो आवाज़ को पैदा करने में मुआविन और मददगार होते हैं, वो कहलाते हैं तलफ़ुज़ी सौतियात। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में जो हमारे पास में समईयाती यहाँ पे दिया है, समई दो में से कोई समई सौतियात जो होती है उसको समझ लेते हैं। ये सौतियात की दूसरी शाख है। इसमें इस बात का मुताला किया जाता है कि आवाज़ें एक जगह से दूसरी जगह किस तरह सफ़र करती हैं। आवाज़ें एक जगह से दूसरी जगह हवा के ज़रिए से मूव करती हैं, यानी हवा जो एक मीडियम का काम करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी समझिएगा, समईयाती सौतियात का मतलब क्या है। इसमें इस बात का मुताला किया जाता है, यानी इससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि समाअत का या सुनने का अमल कैसे शुरू होता है और आवाज़ें हमारे ज़हन पर किस तरह का असर कायम करती हैं। बेसिकली आपको याद रखना है कि सौतियात को तीन शाखों में बांटा गया है। एक है तलफ़ुज़ी सौतियात और उसके बाद में समई सौतियात और समईयाती सौतियात। इस तरह से इन तीनों चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और ज़ेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है माबाद जदीदियत अदबी तफ़हीम और तख्लीक के कुल्ली विजदान का रुझान है। दलील है क्योंकि इसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जाता है। चारों को रीड कर लीजिए, जो चार ऑप्शन आपके पास में दिए हैं, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे चीजें बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। चार किताबों के नाम हैं, चार मुसन्निफिन के नाम हैं, इन्हें आपको मैच करना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा आपका जवाब सही हो जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे कि इमदाद इमाम असर जो है, इनकी तसनीफ है काशिफुल हक़ाइक़। आलम सुरूर की तसनीफ कौन सी है, इसे भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपकी तसनीफ है नए पुराने चिराग। अब बच्चे हमारे पास एहतशाम हुसैन। तो एहतशाम हुसैन की तसनीफ कौन सी है, तनकीदी जायज़े। और कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ कौन सी है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो हम देख लेते हैं, यानी ए का जो है फोर्थ किस ऑप्शन में मिलेगा, ये चौथा। ठीक है, सीधे हमने आंसर मार्क कर दिया। इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हैं। ये कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूं, उनके जवाब आप मुझे बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है, साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? दूसरा क्वेश्चन आप सभी से मेरा ये है, आप मुझे बताएंगे अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? तो दोनों का जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद, याद रखेंगे, साहिल और समंदर कलीमुद्दीन अहमद का सफरनामा है और अपनी तलाश में आप ही की ऑटोबायोग्राफी है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, टुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो, किस वास्ते मैं आया हूँ यहाँ तक तबाह हो, सारा बयान करता हूँ इसका सबब सुनो, बागो बहार में इन अशार से किसका किस्सा शुरू होता है? देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है पहले दरवेश का, दूसरा है चौथे दरवेश का, तीसरा है आजाद बख्त का और चौथा है ख्वाजा सरप्रस्त का। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी को चारों ऑप्शन आप रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ये जो इक़्तिबास है, ये जो शेर है, ये जो अशार हैं, ये चौथे दरवेश से लिए गए हैं। आप सभी को मालूम होगा कि बागो बहार जो है ये मीर अमन देहलवी की दास्तान है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नूर है सेहरा में गोया एक चिरागे तूर का, मिस्र अव्वल की निशानदेही करके हसरत का ये शेर मुकम्मल कीजिए। चार आपके पास में ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी खातिर मायूस में नक्शे उम्मीद वस्ल यार। अब यहाँ पे जरा मुझे बताइएगा हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे मेरा यही है। दूसरा, हसरत मोहानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है? एक क्वेश्चन और भी आप मुझे बताएंगे, हसरत मोहानी की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का नाम क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट करते हैं, आपका असल नाम है सैयद फजलुल हसन। याद रखिएगा, आपका असल नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन। आपकी पैदाइश हुई है 1880-81 कस्बा मोहान जिला उन्नाव में। याद रखिएगा, कस्बा मोहान जिला उन्नाव में। और 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश का नाम है मुशाहिदाते जिंदा। याद रखिएगा, मुशाहिदाते जिंदा जो है आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे कौन से दो जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। अच्छे से रीड कर लीजिए, केयरफुली रीड कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में तीसरा। पहला जो जुमरा है मुल्ला वजही रजब अली बेकसुर इंशाअल्लाह ख्वाहिशा, ये जो है दास्तान
निगार हैं यानी दास्तान लिखने वाले हैं। मुल्ला वजी की दास्तान कौन सी है? सबरस है जो निसाब में इंक्लूड है। रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजायब, इंशाउल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी है। अमानत लखनवी जो तीसरे जुमरे में, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, ये ड्रामा निगारों का जुमरा है। तो अमानत लखनवी के ड्रामा का नाम क्या, ये भी आपको मालूम ही होगा। बहुत ही मशहूर ड्रामा। इम्तियाज अली ताज हैं, हबीब तनवीर, इनके भी ड्रामे आपके निसाब में इंक्लूड, जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा आपसे सभी शख्सियात के बारे में नहीं, सिर्फ इम्तियाज अली ताज के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, सब लोग अपने अपने आंसर मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई है 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है कातिलाना हमले में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तर्जुमा से मुतालिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। देखिए पहला ऑप्शन है मोहम्मद हसन, दूसरा है मोहम्मद हसन अस्करी, तीसरा है शमशुर रहमान फारूकी, और चौथा है जो अंसारी। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। अब मुझे आप बताएंगे शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब हुई है, कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो नोट कर लेते हैं, 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत ही अहम तसनीफ है शेर शोर अंगेज। याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मीर तकी मीर के मुताल्लिक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू दहले की कदीम जुबान नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है, और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़ुबान अपने साथ ले गए होंगे। ये बयान किसका है? 4 ऑप्शन आपके पास में। देखिए पहला ऑप्शन सैयद सुलेमान नदवी हैं, दूसरा मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं, तीसरे हैं हाफिज महमूद शिरानी, और चौथे हैं मसूद हुसैन खां। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी, इनकी अहम तसनीफ है पंजाब में उर्दू। याद रखिएगा पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? महमूद शिरानी की। अब यहाँ पे 4 शख्सियात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे इनके बारे में बताएंगे, इनकी पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में इनका इंतकाल कब हुआ है। जल्दी से सब लोग आंसर मेंशन कीजिए। जब तक आप अपने आप से कोशिश नहीं करेंगे, चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। पुख्तगी के लिए जरूरी है कि खुद से कोशिश करें, इसीलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट भी करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट करते हैं सैयद सुलेमान नदवी। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में, बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। और 1953 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर, 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी की पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में, 1880 टोंक राजस्थान में, और 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं मसूद हुसैन खां के बारे में। आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर जहन में आप रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से जुमरे हैं जो कि सही हैं। 2 सही जुमरे आप निशानजद करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ साथ में जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। सबसे पहले चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि बदनसीब, स्वांग, मालकिन, नई बीवी, ये सभी अफसाने हैं। ये सभी किसके अफसाने हैं? तो याद रखिएगा ये मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं। किसके अफसाने हैं? मुंशी प्रेमचंद के। इनके सामने इनके किरदारों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला बदनसीब माँ के सामने जो किरदार है वो सही, और मालकिन के सामने जो किरदार दिए गए हैं वो सही है। अब जरा मुझे बताइएगा मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। आपका असल नाम क्या है? धनपत राय। जरूर याद रखिएगा।
तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम बात करते हैं। आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में, याद रखिएगा, और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफीन के नाम जोड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा। उम्मीद है कि सब लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी किस्सा महर-ओ-माह के मुसन्निफ कौन है? हैदर बख्श हैदरी। किस्सा महर-ओ-माह के मुसन्निफ कौन है? हैदर बख्श हैदरी। अच्छा, बाग़ी उर्दू के मुसन्निफ कौन है? शेर अली अफसोस। गंज खूबी के मुसन्निफ कौन है? मीर अमन। और मजहब इश्क के मुसन्निफ कौन है? निहाल चंद लाहौरी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गालिब का जो इंतकाल हुआ है दिल्ली में, और सौदा का इंतकाल हुआ है लखनऊ में, फानी का इंतकाल हुआ है हैदराबाद में, और मुहियुद्दीन के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था श्रीनगर कश्मीर में। श्रीनगर कश्मीर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा। जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा। अब सब लोग मुझे बताएंगे गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, सौदा की और फानी की, और साथ ही साथ में मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की, जो भी मैंने आपको बताया भी है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। सबसे पहले गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है? 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की जो पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जरा हम बात करते हैं फानी बदायूनी यानी शौकत अली खां के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1879 में बदायूं में, 1879 में, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मुहियुद्दीन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, 1905 में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में से किस में कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके पास में। पहला है ब्रिजभाषा, दूसरा है गुजराती, तीसरा है खड़ी बोली, और चौथा है हरियाणवी। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी खड़ी बोली। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुले नगमा किस शायर का मजमूए कलाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी फिराक गोरखपुरी। उर्दू में जो सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो किसको मिला है? फिराक गोरखपुरी को, उनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। जरूर याद रखेंगे। अब जरा हम बात कर लेते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो आप मुझे बताइएगा फिराक गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कहाँ हुआ है। फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति साहब। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे हम जिगर के बारे में क्यों ना बात कर लें। तो जिगर मुरादाबादी की पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। फानी के बारे में पीछे भी हमने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साहिर लुधियानवी के बारे में। तो साहिर लुधियानवी की पैदाइश हुई है 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे फन के एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, और जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है।
कैसे दुरुस्त है, जरा इन्हें जस्टिफाई भी करते हैं। प्रेमचंद, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, ये सभी अफसाना निगार, तो ये जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। मीर जमीर, मीर खलीक, मिर्जा दबीर, ये मरसिया निगारों का जुमरा है, तो इस लिहाज से ये जुमरा भी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब करना, सभी ऑप्शन अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी हदाइकुल अंजार, रियाजुल अवसार, शमशुल अनवार, बदरुल आसार। ये बोस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दें, इनकी तरतीब ये है। अच्छा, ये जो तर्जुमे हैं इसके मुतरजिम का नाम क्या है? तो इनके मुतरजिम है ख्वाजा अमान देहलवी। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा अमान देहलवी इन सभी जिल्दों के क्या है? मुतरजिम है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सबसे पहले हातिम, उसके बाद बिताबा और उसके बाद में अब्दुल हई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से दर्ज झेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ज़मानी एतबार से दर्ज झेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी? आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था इमदाद इमाम असर के बारे में और कई लोगों के बारे में, तो वहां से आप गेस करके भी इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे बता सकते हैं। उम्मीद है कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सबसे पहले इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, वजीर आगा और देन उसके बाद में शमशुर रहमान फारूकी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में। आप सब अपने आंसर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं इमदाद इमाम असर, आपकी पैदाइश हुई है 1849 ईस्वी में, याद रखिएगा, पटना में, और 1934 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं वजीर आगा। वजीर आगा की पैदाइश हुई है 1922 ईस्वी में पंजाब में, और 2010 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान के बारे में पीछे हमने आपको बताया भी था, 1935 में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मुंतज़िल अशार में से ज़ौक़ के अशार की निशानदही कीजिए। चार आपके पास में शेर दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा शेर है जो कि ज़ौक़ का है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जो शेर है, करे सल्ब तगय्युर को दात हादिस से, ज़माना अदल से तेरे बएतदाल पजीर। ये जो शेर है ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है, जिनका खिताब, जिन्हें खाकानी हिंद के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि खाकानी हिंद किसका खिताब है। तो जवाब क्या हो जाएगा? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अब मुझे बताइएगा ज़ौक़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में, और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स जरूर याद रखेंगे। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सभी तो इंपॉर्टेंट ही हैं, साथ साथ में जो चीज़ें डिस्कस करते हैं इन्हीं चीज़ों को बार बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को एक बार पढ़ेंगे तो इतने फैक्ट हैं, उसका क्लियर होना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए एक फैक्ट को बार बार करेंगे, बार बार सुनेंगे तो चीज़ें आपके जहन में बआसानी बैठ जाएंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। इस सेशन को आप उन सभी के साथ में शेयर कर सकते हैं जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।